जय श्री राम, जय श्री राम। परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ऋषि मुनियों ने 4 प्रकार के योग साधना बताई। वेदों में, उपनिषदों में, श्रुति स्मृति में, सभी में कर्मयोग, जो भी हम कर्म करते हैं, शुभ कर्म, दान करना, पुण्य करना, यज्ञ करना, होम करना और जीवों की सेवा करना, ये कर्मयोग में आते हैं। कर्मयोग में निष्काम कर्मयोग और सकाम कर्मयोग। सकाम में हम जो भी काम करते हैं उनकी फल प्राप्त की इच्छा रखते हैं, सामग्री इकट्ठी करते हैं पेट पूर्ति के लिए। जो भी हम पेट पूर्ति और पेट पूर्ति से अधिक सामग्री इकट्ठी करते हैं, कोई भी व्यापार या कोई नौकरी या मजदूरी कैसे भी डिमांड खड़ी करके जो हम करते हैं, उनको सकाम और निष्काम जो हम करते हैं कार्य, जो निष्काम कोई भी चाहना नहीं होती जो हम करते हैं, वो निष्काम कर्म करते हैं, वो फल हमारे स्वाभाविक मिलते हैं। आगे परलोक में मिलता है, इस लोक में मिलता है तो 100 गुना मिलता है, परलोक में मिलता है तो 100 गुना मिलता है। क्योंकि निष्काम कर्मयोग का गीता में भी जोड़ दिया है, हे अर्जुन, तो निष्काम कर्मयोग कर। अर्जुन को भी कर्मयोग की साधना बताई और भक्ति योग। भक्ति योग में 9 प्रकार के अंग होते हैं, 9 प्रकार के अंग सहित 9 अंगों को धारण करते हैं, तब एक भक्ति योग माना जाता है। प्रथम कर संतों का संगा, दूसरी मेरी कथा गावे, वो जीव नरका में नहीं जावे। तीजी कर सतगुरु की सेवा, समझ भगवान महादेवा, उन्हीं से मिले मोक्ष मेवा, वेद संस्कृति यूं कहो। चौथी में मेरा गुण गाना, कपट छोड़ अभिमाना। 5वीं नाम मेरा जपना, जगत में कोई नहीं अपना। 6ठी में ज्ञान कर लेना। 7वीं समदृष्टि रहना, धर्म और न्याय पर चलना, किसी को धोखा नहीं देना। समदृष्टि मतलब सबके सब एक समान देखना। ऐसी ब्राह्मण में, ऐसी चंडाल में, ऐसी राजा में, ऐसे रंक में। संतों की यही दृष्टि होती है। संतों की दृष्टि ऐसी ब्राह्मण में, ऐसी चंडाल में, ऐसी राजा में, ऐसे रंक में, ऐसी गाय में, ऐसी शेर में, समदृष्टि। धर्म और न्याय पर चलना, किसी को धोखा नहीं देना। 8वीं मोक्ष मिल जावे आधार, संतोष सुख पावे। संतोष धारण करना, मोक्ष अपने आप मिलेगी। दोष परदोष सपने में, दोष सपने में नहीं लेने। सरल हो छल रहित रहना, सरल हो गए छल को त्याग करना। 9दा भक्ति सुन लेना, भरोसे राम गए रहना, आत्मा राम का कहना। ये 9 प्रकार की भक्ति, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ज्ञान योग में प्रथम विवेक। विवेक मतलब सत्य, सत्य का निर्णय करना। सत्य क्या है? प्रथम विवेक, विचार धारणा, विवेक करना, विचार करना, लखिया सार और असार। सार के वस्तु है, असार के वस्तु है लखना, जानना। आत्म सार है, असार है अनात्मा। आत्म इसके शरीर के, अनात्मा ये शरीर है, अन्न से बना है। अन्न से जो शरीर बना है, इसको बारे को हमारा शरीर है, इनको कहते हैं अन्नात्मा। और इसके अंदर व्यापक है वो परमात्मा की शक्ति, उसको कहते हैं आत्म कह दो, आत्मा कह दो। वो सार है और अनात्मा शरीर है। ये नाम रूप ये बदलने वाला है। और आत्म है वो सच्चित आनंद घन रूप है, वो न मरता है, न मिटता है, न कम होता है, न ज़्यादा होता है। अविनाशी आत्म अचल जगता थे प्रतिकूल, जो प्रतिकूल है। ऐसा ज्ञान विवेक है सब साधन का मूल। ये सब साधन का मूल है। तो विवेक वैराग, वैराग यानी संसार से उपराम, संसार के भोग है वो भोग लिए,
उनसे उपराम रहना, उसमें आसक्ति भाव नहीं रखना। तो आँख देख लिया, देखने के लायक जरूर वस्तु है तो भोजन करने के लायक है, भोजन कर लिया, उसमें लिपाई मान्य हो, उसे उपराम रहो, उसे कहते हैं वैराग। विवेक वैराग। मुमुक्षुता कहते हैं हृदय की मोक्ष की तीव्र इच्छा हो। और षट सम्मति में 6 अंग हैं। सम, मन को रोकना, इंद्रिय को रोकना। दम, इंद्रियों को निग्रह और मन का निग्रह, यानी शासन में रहना, रखना। सत्य वेद, वेद और गुरु में श्रद्धा और विश्वास रखना। समदम श्रद्धा, यानी सत्य, वेद और गुरु में श्रद्धा और विश्वास रखना। समाधान, मन विषय को नाश, मन और विषय से उपराम हो। समाधान हो, मन विषय का त्याग, विषय वासना का त्याग, मन की चंचलता को दृढ़ मन करना। तो कहते नहीं हमारा संख्या का समाधान हुआ, कोई दुख का समाधान हुआ। इसलिए मन के विषय और विषय भोग आदि को त्याग देने का नाम समाधान। उपराम, साधन सहित कर्म सब त्यागी। साधन होते ही कर्म को त्याग करना। जैसे आज आयोजन में जाना है, सत्संग में जाना है, कोई कथा में जाना है, 4 घंटे 5 घंटे रहना है, तो साधन हमारे तिलंग है, फिर भी हम जाएंगे। हमारे घर में विश्राम की जगह है, फिर भी जाते हैं। साधन सहित कर्म सब त्यागे, लख विषय विषंते त्यागे। दीर्घ नारी यूं बहे गिलाना, दीर्घ नेत्र से विषय भोग की गिलानी करके उपराम रहना। ततिशा कहते हैं सर्दी गर्मी को सहन करना। सर्दी गर्मी हम सभी सहन करते हैं। खेती करने में किसान भी सर्दी गर्मी सहन करता है। प्रतीक्षा, सर्दी, बैठक और आदि से दुकानदार है तो वो भी शरीर की बैठक और अनेक तरह से शरीर की प्रतीक्षा सहन करता है। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। किसी में परिश्रम जोर ताकत ज़्यादा आती है, किसी में कम आती है, परंतु परिश्रम सब में होता है। तो शरीर की जो हम दुख दर्द है इसको सहन करके फिर भी धन कमाते हैं, अपने जीविका के लिए कुछ करते हैं, उनको कहते हैं प्रतीक्षा। ये 6 संपत्ति यानी प्रॉपर्टी आजकल की भाषा में, जैसे हमारे समाज के अंदर कोई प्रॉपर्टी मानते हैं, इसी तरह संतों के, विद्वानों के ये 6 संपत्ति है। इनको षट संपत्ति भी कहते हैं। संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी, इनसे ही साधना होती है, इनको धारण करने से। जैसे ज़मीन है, उनके माध्यम से हम जीविका चलाते हैं, और जैसे दुकान या मिल है, उनके आधार से जीविका चलाते हैं। विद्या हमें पड़ी, उनके आधार से जीविका चलाते हैं। इसी तरह से ये 6 साधन है, उनके आधार पर हम मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये इनको इसलिए षट संपत्ति कहा है, प्रॉपर्टी कहा है। और चौथा है कर्म राजयोग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 कर्म राजयोग की साधना का अंग है। अलग अलग यम किसे कहते हैं, यम में कई अलग अलग संतों ने व्याख्या की है। यम, नियम, आसन है, बैठना, पद्मासन या सिद्धासन, यम आसन, प्रत्याहार, विषय भोग का प्रत्याहार, धारणा करना, ध्यान करना, रटक ध्यान करना, धारणा ध्यान और समाधि 8वीं। तो ये 8 राजयोग के अंग है, 9 भक्ति योग के अंग है, और ज्ञान योग में भी 9 अंग है। विवेक, वैराग, मुमुक्षुता और 6 प्रकार की शक्ति में ये 9 हो गई। ये परमात्मा की साधना के ये 4 योग साधना ऋषि मुनियों ने बताई। यही गीता में बताते हैं। कभी कहते हैं हे अर्जुन, कर्म योग की साधना कर, ज्ञान योग की साधना कर, प्रेम योग, भक्ति योग। भक्ति योग में ही प्रेम योग आता है। आखिर निष्काम योग कर हे अर्जुन। कृष्ण जी जोरदार कर कहते हैं, फलों की इच्छा नहीं करके तू निष्काम, तू राज अगर जीतेगा तब भी तुम निष्काम भाव कर, और हार होगी तो निष्काम भाव से तुम कार्य करेगा, कर्म करेगा, तो न तुझे हार का चिंता होगी और न जीत में खुशी होगी। निष्काम भाव से कर्म। ऐसे ही लड़ाई का तो एक माध्यम था, और कृष्ण जी ने ज्ञान योग में, भक्ति योग में, कर्म योग में, सांख्य योग में
आदि आदि अनेक तरह की योग साधना में और शरणागत की भी उपदेश दिया। आखिरी में कहा तुझसे कुछ भी नहीं होता है तो मेरी शरण में आओ, बस मैं सब कुछ तुझको देता हूँ। शरण में किसी के शरण में चला जाता है, मैं तेरा ही हूँ, फिर उसको खतरा क्या है, क्या उसको चिंता है। कृष्ण जी आखिरी में कहते हैं तुम बस कुछ भी नहीं होता तो मेरी शरण में आ जा। तो हम परमात्मा की शरण में जाते हैं, शरण में भावना करते हैं परमात्मा आपकी शरण में है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ, आप ही करो, जो कुछ करो। तो निष्काम भाव से गुरु के शरण है, परमात्मा के शरण है, यही तो योग है। पतंजलि योग दर्शन ने जो चित्त की वृत्तियाँ जो बिखरने वाली वृत्ति है उनको एकाग्र करने का नाम कहा चित्तवृत्ति निरोधई, चित्त को वृत्तियों को रोकने का नाम ही योग है। ऐसे ऐसे अनेक संतों ने योग की बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या करी है। मुख्य 4 योग बताए हैं, गीता में बताए हैं, और हम उनके ही प्रेरणा से बोलते हैं। हमारी कोई शक्ति नहीं, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम।